हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजों के मजालिम बेकाबू हो गए हैं और वो हो रहा है जो तारीखी तौर पे इस अंदाज में इससे पहले नजर नहीं आया। झड़प हुई है बराह रास्त मुकामी कश्मीरी अवाम और भारतीय फौजों के दरमियान, जिसमें एक जानिब भारतीय फौजें थी और दूसरी जानिब ये कश्मीरी हुर्रियत पसंद थे और ये अवाम थी, ये कश्मीरी अवाम थी जिसके दरमियान जिसकी और भारतीय फौज के दरमियान कल ज़िला बडगाम में भारतीय फोर्सेस ने इस हवाले से एक बड़ी कार्रवाई की, जब कश्मीरी हुर्रियत पसंद तौसीफ अहमद की शहादत के बाद मुजाहिरीन पर उसने बराह रास्त फायरिंग कर दी। हज़ारों की तादाद में ये कश्मीरी जो बाहर निकले थे वो भारतीय फौजों के सामने डट गए। मुजाहिरीन ने भी बख्तरबंद गाड़ियों, भारी हथियारों और हज़ारों की तादाद में काबिज फोर्सों की परवाह किए बगैर अपना हथियार जो था वो पत्थर के तौर पर इस्तेमाल किया। एक जानिब से ये हज़ारों मुजाहिरीन थी जो पथराव कर रहे थे और दूसरी जानिब से ये बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, ये भारी असलहा था, भारतीय फौजें थी जो 8 घंटे तक इनके दरमियान झड़पें होती रही। 8 घंटे की इन झड़पों के दौरान 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए, 28 जख्मी हो गए और भारतीय फौज ने कहा कि उसने ये जंग जीत ली। 8 घंटे की इन निहत्ते कश्मीरियों से जंग के बाद भारतीय फौज के तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने कहा कि निहत्ते कश्मीरियों की शहादत पर उसे फख्र है और उसने कहा कि फौज की मुजाहिरीन पर फायरिंग से 3 हलाकतें हुई जिनकी उम्रें 20s में थी। मकबूजा कश्मीर की पुलिस के DIG संजय कुमार का कहना था कि उन्हें 2 तरफा सख्त मुज़ाहमत का सामना है। कश्मीरी जंगजुओं और मुकामी अफराद ने फोर्सेस का जीना दो भर कर दिया है। कल ये सारी सूरत हाल हो रही थी। इसी में मकबूजा कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय फोर्सेस की कश्मीरियों से मुकाबलों से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान घाट ही भरेंगे। लाखों की तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके साथ मुकाबला किया, फिर क्या हुआ? हमारे कब्रिस्तान भर गए, हमारे मुल्क के शमशान घाट भर गए, हमारा हासिल क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। आज अगर 200-300 मिलिटेंट इसमें जम्मू कश्मीर में है, एनकाउंटर होते तो इससे क्या हासिल होगा? इसलिए मैं बार बार अपने पुलिस के लोगों को भी कहती हूँ, जो यहाँ का लोकल मिलिटेंट है, जो बच्चा है, जो हमसे नाराज होकर इस वक्त बंदूक उठाई हुई है, कोशिश करो जहाँ भी एनकाउंटर हो, कोशिश करो उसके घर वालों से कहो इसको मना के वापस ले आओ अपने घर में, क्योंकि अभी इसके हाथ से कोई गुनाह शायद सरजद नहीं हुआ है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की इस दगरगू सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब मीर वाइज उमर फारूक ने, चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। कल का वाक़या हो गया, परसों का वाक़या हो गया, इससे पहले की जो वाक़यात हैं ये हम जैसे ऑब्जर्वर्स को भी बिल्कुल नई सूरत हाल लग रही है, क्योंकि ये अवाम की बराह रास्त झड़प हो रही है, बराह रास्त फौजियों पर वो पत्थर फेंक रहे हैं, उनके सामने खड़े हो रहे हैं। कल के वाक़ये के बारे में क्या मालूमात है मीर साहब? देखिए, कल का वाकया कोई आइसोलेशन का वाकया नहीं है। इससे कबल भी आप देख ले, पिछले 1 महीने में कम से कम 4 वाकयात ऐसे हुए हैं जिसमें कि भारतीय फोर्सेस ने और पुलिस ने जो है वो बिल्कुल टारगेट फायर किया है जवानों पे, यहाँ के यूथ पे। तो ये एक सिलसिला है और ये सिलसिला उस तसलसल का हिस्सा है जो बयान
भारत के फौजी सरबराह जनरल रावत ने दिया कि अगर कश्मीरी नौजवान सड़कों पर निकलेंगे और जो बकौल उनके काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस में रुकावट खड़े करेंगे तो हम उनको भी एज ओवरग्राउंड वर्कर्स ट्रीट करेंगे और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो गोया कि ये पहली मर्तबा शायद तारीख में होगा कि कोई जनरल खुल्लम खुल्ला ये बयान दे रहा है कि हम निहत्ते लोगों पे गोलियां चलाएंगे, हम उनको अस्करियत पसंद तस्वुर करेंगे और हम उनके साथ सख्ती से डील करेंगे। और यही पॉलिसी आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से यहाँ पे गामजन है। कल जो चाडूरा में हुआ, उससे पहले पुलवामा में, उससे पहले साउथ कश्मीर में ये वाकया बिल्कुल हो रहा है। और अफसोस की बात हमें यह है कि जिस तरीके से यहाँ की जो कठपुतली इंतजामिया है, महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी आप क्लिप चला रहे थे, आप देखें कि किस तरह से वो यहाँ पे फोर्सेस को और जो यहाँ पे पुलिस है उनकी बर्बरियत को डिफेंड कर रही हैं और किस तरह से यहाँ पे काले कवानीन खासकर आफ्सपा के बलबोते पर, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस भी कश्मीरी पे ये गोली चलाएंगे, चाहे वो पायलट, चाहे वो उसकी आंखों की बीनाई चली जाए, चाहे वो जान से महरूम हो जाए, चाहे उसके माल और उसके जो उसकी जान को खतरा हो, कोई अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। इनके पास काले कानून है जो पार्लियामेंट इंडिया ने पास किया है कानून, और उनके फौजी, उनके पुलिस को खुल्लम खुल्ला छूट दी गई है। तो मैं ये कहूंगा कि आपके नाजरीन को कि अमलन जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हुकूमत हिंदुस्तान ने जंग छेड़ दी है और जनरल बिपिन रावत का यह बयान बिल्कुल उसकी अमली तस्वीर पेश कर रहा है जो कल चाडूरा में वाकया पेश हुआ। इस जंग की जो सबसे बड़ी जो बर्बरियत की तस्वीर थी मीर साहब, जो पिछले चंद महीने पहले जो वाकयात हुए हैं जिसमें अंधाधुंध ये फायरिंग की गई और सैकड़ों कश्मीरियों की बेनाई चली गई, ये नाबीना हो गए। ये लोग जो मुतासिर हुए थे, ये सैकड़ों की तादाद में ये ख़ानदान, ये लोग, इनकी क्या कैफियत है? कोई उनको पूछने वाला है? ये लोग कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ये तमाम ख़ानदान, ये नाबीना जो एक दिन में, 2 दिन के अंदर ये लोग सैकड़ों की तादाद में जिनकी बेनाई चली गई थी। ये बहुत कर्बनाक और तकलीफ दे सूरत हाल है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा मरहला है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि ये जो विजुअल्स आप दिखा रहे थे कि किस तरह से आप देखें कि वहाँ से कश्मीर के लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, अपनी आज़ादी मांग रहे हैं, अपना जमहूरी हक मांग रहे हैं, और उन पर गोलियां और पैलेट चलाई जा रही हैं। अब आप देखें कि आपने 2016 की बात की कि 2016 में जो यहाँ पे एक एजिटेशन चली, उसमें तकरीबन 250 के करीब ऐसे जवान हैं हमारे जिनकी आंखों की बीनाइयां मुतासिर हो गई। तकरीबन 40 ऐसे हैं जिनकी पूरी आंखें चली गई, और मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स हैं, उनका करियर खत्म हो गया, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग शहीद किए गए, उनकी फैमिलीज जहां पे वो उनके इस लॉस को बिल्कुल मोर्न कर रही हैं, वहां पे डिप्रेशन हो गया है। वहां पे यहाँ पर आप देखें जम्मू कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पे जहनी अमराज में लोग मुब्तला हो गए हैं। क्योंकि अमलन, जैसे मैं कह रहा था कि जो एक पुलिस और आर्मी स्टेट है, यहाँ पे हमारे तमाम हुकूक, इस वक्त भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत या तो जेलों में बंद है या घरों में बंद है। पिछले 21 दिन से मैं भी घर में बंद हूं, यासीन साहब को जेल में रख दिया है, गिलानी साहब तो पिछले कई सालों से घर में ही नजर बंद है। तो गोया कि हमारे इंसानी हुकूक, समाजी हुकूक, मजहबी हुकूक, जामिया मस्जिद में जो यहाँ की सबसे बड़ी मरकजी इबादत गाह है, वहां पर लगातार जुमा से लोगों को रोका जा रहा है। पिछले 2016 से आज तक 21 जुमा को वहां पे कुफल चढ़ाया गया, लोगों को मस्जिद आने नहीं दिया गया। तो इस सूरत हाल में हम क्या कहें? अमलन जो है जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहां पे कि लोगों के तमाम हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं, और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम बिल्कुल दुनिया की जो खामोशी है और दुनिया की जो मैं कहूँगा कि बेहिसी है, उसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मीर वाइज उमर फारूक, चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। कई माह की मुसलसल कोशिशों के बाद हमारा राब्ता कायम हुआ था जनाब मीर वाइज उमर फारूक से। श्रीनगर से हमारे साथ थे, यहाँ पर भारतीय फौज के तसल्लुत और जुल्म की वो कहानी हमें हमारे साथ शेयर कर रहे थे। कमर से ब्रेक।